हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। वी आर वन के फैमिली नाउ, और जिसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है, थैंक यू। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग के लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था और वो खुद वहाँ से चला गया था। वांग जी पहाड़ी के पास में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर धूप की किरणें पड़ रही थी। तभी उसके फोन ने वाइब्रेट किया। वांग जी ने अपना फोन निकाला तो उसने देखा कि उसके ब्रदर उसे कॉल कर रहे हैं। वांग जी नर्वस था। वो सोच रहा था कि वो अपने भाई का कॉल उठाए या फिर नहीं, क्योंकि कल पूरे दिन उसने अपने भाई को इग्नोर किया था। उसने एक डीप ब्रीथ ली और उसके बाद अपने भाई का फ़ोन उठाया। उसके भाई ने कहा, वांग जी। उनके चेहरे पर एक टीजिंग स्माइल थी। वो कहते हैं, तुमने कल पूरे दिन मुझे इग्नोर किया। वांग जी ने धीरे से हामी भरी तो उसके भाई ने कहा, वैसे मास्टर वे के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसे रही? वांग जी कहता है, ब्रदर, आप मुझे टीज मत करिए। आपको तो पता है कि मैं उससे मिलने के लिए कितना नर्वस था। लान हुआन हंसते हुए कहता है, सॉरी, लेकिन मुझे बताओ कि क्या मास्टर वे तुमसे गुस्सा थे? वांग जी बहुत नर्वस था। वो अपने भाई के चेहरे को देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन किसी को इग्नोर करना लेंस रूल के खिलाफ था, इसलिए उसने अपने भाई से बात की। वो कहता है, नहीं, वो गुस्सा नहीं था, वो तो बहुत ही फ्रेंडली है। इस पर लान हुआन कहता है, ओह, तुमने इसकी मदद की? इस पर वांग जी कहता है, नहीं, मैं डिनर तक अपने रूम में ही छुपा रहा। वांग जी ने एम्बैरेसमेंट में अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि लान हुआन के चेहरे पर एक शॉक एक्सप्रेशन था। थोड़ी देर में वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। हुआन अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, ब्रदर, आप उसके बारे में मुझसे कुछ मत पूछिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए था। इस पर लान हुआन कहता है, ओके, आई एम सॉरी, मैं तुम पर नहीं हंसूंगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम कुछ ऐसा करोगे। वांग जी हेजिटेशन में अपने भाई से पूछता है, गगा, अगर मैं विंग को अपने बारे में नहीं बताऊंगा तो क्या ये झूठ होगा? वांग जी की बात सुनकर लान हुआन भी सीरियस हो गया था। वो कहता है, वांग जी, मैं जानता हूँ कि तुम हेजिटेट कर रहे हो। तुम इस बात से डर रहे हो कि जब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तब वो तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। लेकिन मास्टर वे को कभी तो पता चल ही जाएगा, और ख़ासकर तब जब तुम दोनों फ्रेंड्स बनोगे। और आई होप कि तुम दोनों जल्दी फ्रेंड्स बन जाओ। मुझे लगता है उनका तुम पर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा। अपने भाई की बात सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन ब्रदर, अंकल आपकी तरह नहीं सोचते हैं। विंग से सबवे स्टेशन पर मिलने के कुछ दिन बाद वांग जी के पास उसके अंकल आए थे। उनके हाथ में एक टैबलेट था। वो वांग जी से कहते हैं कि इस बार उसे अपने लिए एक रूममेट चुनना होगा। वो उसे स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखा रहे थे। जैसे ही वांग जी ने विंग को देखा, उसने कहा, ये। जब उसके अंकल ने विंग को देखा तो उनके चेहरे पर एक फ्रॉन था, इसलिए वांग जी बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वो कहता है, आप तो जानते हैं ना कि अंकल वही जैसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लान हुआन स्माइल करके कहता है, वांग जी, अब तुम अडल्ट हो गए हो। तुम्हें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। मैं और अंकल हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम किसी चीज़ के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो तो तुम्हें बिल्कुल भी अंकल या फिर उनके रूल्स के लिए खुद को रोकना नहीं है। और जितना मैंने मास्टर वे को देखा है, वो बहुत ही अच्छे हैं। उनका तुम पर ज़रूर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। वांग जी साइलेंस होकर वो टाइम सोच रहा था जब हुएसांग ने उसे विंग का वीडियो भेजा था, जिसमें विंग उसके वॉलेट थीफ से बहुत ही नज़दीक हो रहा था और वो उससे
उटपटांग बातें भी कर रहा था। ये देखकर वांगजी को बहुत ही गुस्सा आया था। उसे विंग को इस तरीके से किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए देखकर बहुत ही जलन हो रही थी। उसके अंदर पॉसेसिवनेस बढ़ रही थी और वो खुद अपने ही थॉट्स पर शर्मिंदा भी था, क्योंकि वो विंग को जानता नहीं है। उसका विंग पर कोई भी हक नहीं है, तो वो कैसे उसके लिए पॉसेसिव फील कर सकता है। वांगजी अपने भाई से कहता है, ब्रदर, क्या आप इस चीज़ के खिलाफ नहीं हैं कि मैं विंग से वो छुपा रहा हूँ जो मैं असली में हूँ। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में तब से चल रहा है जब से उसके अंकल ने उसे एक रूममेट रखने के लिए कहा था। उसने विंग को चुना। अपनी चॉइस पर उसे कोई रिग्रेट नहीं था, भले ही उसका काम माइंड पहले की तरह काम ना रहा हो और वो आजकल बहुत ज़्यादा एंग्जियस रहने लग गया हो। शिजन उससे कहता है, वांगजी, मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तुम्हें जब ठीक लगे तुम तब मास्टर वे से ही ये सब कुछ शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हारी हेजिटेशन को समझता हूँ, इसलिए मैं और अंकल तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। अगर तुम उसे कुछ भी बताओ तो हमें भी बता देना, ताकि हम उससे इस बारे में बात कर सकें। वांगजी अभी भी क्लियर नहीं था कि उसे विंग को बताना है या नहीं बताना है, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई को थैंक यू किया। लान हुआन कहता है, वांगजी, तुम्हें कुछ और भी कहना है या मैं जाऊं? वो मिंगजू मुझे बुला रहा है। वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर, आप जाइए और गगा को मेरी तरफ से हाई कहिएगा। इस पर शिचन कहता है, हाँ, उसने भी तुम्हें हाई कहा है। वांगजी ने नोट करके फ़ोन को अपनी जेब में रखा। अपने भाई से बात करने के बाद वांगजी ने वापस आकर अपना ब्रेकफास्ट किया, अपने डिशेस साफ़ की और उसके बाद वो बालकनी से कैंपस का व्यू देखने लग गया था, जहाँ से गुसू बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता था। वांगजी अपने रूम में जाकर वहाँ से अपना ग्यूचिन लेकर आ गया। वो वहीं डाइनिंग रूम से अटैच टेरेस पर बैठकर अपना म्यूज़िक प्ले करने लग गया। वो अपने माइंड को काम करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी विंग को अच्छे से जानना चाहता था और वो सीक्रेट को उससे छुपाना नहीं चाहता था। वांगजी इस चीज़ से बिल्कुल भी अशेम नहीं था, क्योंकि ये उसका ही एक हिस्सा था। उसने इसे बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया है, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी करता तब भी ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली थी। हाँ, वांगजी इस बात से डिसअपॉइंट होता है कि लोग उसे डिफरेंटली हैंडल करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो लोग वांगजी से फ्रेंडली रहते थे, जब उन्हें वांगजी के सीक्रेट के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे डिफरेंटली ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। या तो वो लोग वांगजी पर दया दिखाते हैं या वो उसके आसपास ही नहीं रहते हैं, और वो ये नहीं चाहता कि ये सब कुछ वो विंग के साथ भी फील करे। इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सेल्फिश बन रहा हो। वो जानता है कि जब विंग को उसकी सिचुएशन के बारे में पता नहीं है तो वो उससे कैसे बिहेव करता है, और अगर उसे पता चलेगा तो वो भी बदल जाएगा। और वो ये भी जानता है कि उसके भाई भी सही कह रहे हैं। वो इस बात को विंग से हमेशा नहीं छुपा सकता है। वो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे का दोस्त भी बनना चाहते हैं। वांगजी यही सब सोच रहा था। वो दरवाजे के पास ही बैठ गया। उसके हाथों में ग्यूचिन थी। वो गहरी सांस लेते हुए धूप को महसूस करता है। उसने आंखें बंद करके अपने ग्यूचिन पर अपनी उंगलियां चलाई। वो उन स्ट्रिंग की वाइब्रेशन को महसूस कर पा रहा था। ऐसी ही वाइब्रेशन उसे उस दिन फील हुई थी जब विंग उसके पास आया था। ग्यूचिन पर उसकी उंगलियां चल रही थी और उसके दिमाग में एक मेलोडी बन रही थी। वांगजी ने कभी भी कंपोज करने का नहीं सोचा था, लेकिन आज उसे कुछ नया क्रिएट करने की इंस्पिरेशन मिल रही थी। वांगजी को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक वहाँ पर बैठा रहा। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो वहाँ पर अकेला नहीं है। विंग उसके सामने बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक कॉफ़ी कप है और उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल। उसकी आंखें सूरज से भी ज़्यादा चमक रही हैं।
जब वांग जी ने विंग को देखा तो उसने गल्प किया। विंग की आंखें भी उसके होठों से उसके गले तक गई। वांग जी को नहीं पता था कि विंग उसे कितनी देर से देख रहा है, लेकिन सामने पर खाली प्लेट देखकर उसे पता चल गया कि विंग लगभग 10 मिनट से यहीं पर बैठा हुआ है। वांग जी के मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। वांग जी की बॉडी वहीं पर स्टिल हो गई थी, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर एंग्जाइटी बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक प्रे हो और उसका शिकारी उस पर हमला करने वाला हो। वो सोच रहा था कि क्या विंग ने उससे कुछ कहा होगा। उसकी आंखें तो बंद थी, उसे तो महसूस ही नहीं हुआ कि विंग कब यहाँ पर आ गया। वो अपने म्यूजिक में इतना खो गया था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। तभी विंग उससे कहता है, तुम क्या प्ले कर रहे हो लांजान? वांग जी खुद को संभालते हुए कहता है, मैंने अभी इसका नाम नहीं सोचा है। ये सुनकर एक्साइटमेंट में विंग की आंखें चमक उठी। वो कहता है, इसे तुमने कंपोज किया है? वांग जी ने हूं में उसका जवाब दिया। विंग ने अपना कॉफी मग नीचे रखा और अपने घुटनों पर अपने एल्बो रखते हुए वांग जी की तरफ झुका। विंग हेजिटेट लग रहा था, वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वांग जी सोच रहा था कि शायद विंग को पता चल गया है, अब वो भी दूसरों की तरह उस पर दया दिखाएगा। वांग जी खुद को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। वो खुद को अपनी आंखें बंद करने से रोक रहा था। वो सोच रहा था कि अब विंग पता नहीं उससे क्या कहेगा। तभी विंग उससे कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं अपनी फ्लूट लेकर तुम्हारे साथ कंपोज करूं? विंग की बात सुनकर वांग जी ने ब्लिंक किया। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग के एयर पिंक हो गए थे। वो खुद को संभालते हुए नर्वसली हंसते हुए बात को टालने ही वाला था, लेकिन तभी वांग जी ने उसे रोककर कहा, एक जॉइंट कंपोजिशन। इस पर विंग कहता है, हाँ अगर तुम चाहो तो, और अगर तुम नहीं भी चाहते हो तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। लांजान, तुम्हारा सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर कुछ मिसिंग है। मेरी फ्लूट तुम्हारे मिसिंग स्पेस को भर सकती है। पहले वांग जी ने हेजिटेट किया। उसे नहीं पता था कि विंग क्या प्ले करता है, लेकिन वो ये जानता है कि विंग म्यूजिक में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसने नोट किया। ये देखकर विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। विंग जल्दी से अपनी फ्लूट लेने अपने रूम में गया। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा था। वांग जी बहुत नर्वस था, उसके पैर भी शेक कर रहे थे। वो सोच रहा था कि उसने पहले ये कभी भी नहीं किया है। उसके हाथ भी स्वेटी हो गए थे। उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। वो खुद में ही सोच रहा था कि क्या मुझे उसे बता देना चाहिए? क्या होगा अगर उसे पता चला और उसने मुझ पर गुस्सा किया तो, या फिर उसने मुझ पर दया दिखाई? वांग जी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वहां पर विंग अपनी फ्लूट के साथ आ गया। उसने एक इनकरेजिंग स्माइल देकर वांग जी से कहा, लांजान, तुम स्टार्ट करो। जब मुझे ठीक लगेगा मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। वांग जी की नज़र विंग की फ्लूट पर गई, जो कि ब्लैक कलर की थी और बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वांग जी ने नोट किया। एक डीप ब्रेथ लेकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो हवा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी उंगलियां अपने ग्यूचिन पर चलाई। उसकी उंगलियां अभी भी शेक कर रही थी। उसने अपनी पलकों को धीरे से खोलकर विंग को देखा, जो उसके सामने स्माइल करके बैठा हुआ था। वो वेट कर रहा था कि उसे कब अपनी फ्लूट प्ले करनी है। देखकर वांग जी को एक रिलीफ फील हुई और उसने दोबारा अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद अंदर आते हुए विंग वांग जी से कहता है, लांजान, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। वांग जी ने नोट किया। वो भी श्योर नहीं था कि विंग जो कह रहा है वो सच है या बस ऐसे ही बोल रहा है। वांग जी ने
डर्टी डिशेस को टेबल से हटाया और फिर से अपने ईयरबड्स पहन लिए। उसे पता था कि अभी इन्हें पहनना रूड होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसका गला सूख रहा था। कंपोजिंग के टाइम वांगजी को बार बार अपनी आंखें खोलनी पड़ रही थी ताकि वो विंग को देख सके कि कहीं विंग उससे कुछ कहने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। उनका ड्यूट अच्छे से हो गया था, इसके लिए वो बहुत ही खुश था। कंपोजिंग के टाइम विंग उससे बार बार पूछ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए या कैसा बजाना चाहिए, लेकिन वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांगजी चाहता था कि वो विंग की फ्लूट को एक बार पकड़ कर देखे ताकि वो उसे अच्छे से बता सके कि वो किस तरीके से बजा रहा है और उसे कैसे बजाना चाहिए। लास्ट में उसे जब कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने विंग से कहा कि वो जल्दी ही अच्छे से ये नोट बजाना सीख लेगा। विंग ने भी इसे एक चैलेंज की तरह लिया और उसने नोट किया। वांगजी ने लंच प्रिपेयर किया, लेकिन जब वो बाहर आया तो वहाँ पर विंग नहीं था। हाँ, वो विंग को भी ब्लेम नहीं कर सकता था क्योंकि अभी उसने ही विंग को इस तरीके से बीच में छोड़ दिया था और उसे उनका ड्यूट बंद करने के लिए बोल दिया था। वांगजी को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। वांगजी ने प्लेट्स टेबल पर रखी और वो विंग के डोर पर जाकर नॉक करते हुए कहता है, विंग, तुम्हारा लंच टेबल पर है। वांगजी को नहीं पता कि विंग ने उसकी बात सुनी या नहीं सुनी। वो वहाँ से शाई करके वापस आ गया। उसने चुपचाप अपना लंच किया। अभी उसका खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है। खाना खत्म करने के बाद वो अपने रूम में गया और उसने अपने ब्रदर को कॉल किया। लान हुआन ने जैसे ही वीडियो कॉल उठाई, उन्होंने वांगजी का परेशान चेहरा देखा। उन्होंने पूछा, वांगजी, क्या हुआ है? वांगजी ने अपने ब्रदर को विंग के साथ अपने ड्यूट के बारे में बताया। वो कहता है, गगा, वो मुझसे कुछ और भी बात करना चाहता था, लेकिन मैं रूडली वहाँ से अंदर आ गया। मैं अपनी लिमिट पर पहुँच चुका था, इसलिए जब वो अंदर मेरे पास आया तो मैंने ईयरबड्स लगा दिए और उसे इग्नोर किया। और अभी जब मैंने लंच के लिए उसके दरवाजे पर नॉक किया तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, ना ही वो लंच करने आया। ब्रदर, मैं कितना स्टूपिड हूँ। मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है। वांगजी कुछ कहने ही वाला था, तभी उसने रियलाइज़ किया कि वो क्या कह रहा है। सरप्राइज में लान हुआन की आंखें बड़ी हो गई थी। वो वांगजी से कहता है, लानजान, क्या तुम उसे पसंद करने लग गए हो? हाय एवरीवन। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।